सो हेलो एवरीवन। अब हम बात करने जा रहे हैं आज और इट्स वेरियस टाइप्स। आज के जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आज जो है वो एक सुपर स्ट्रक्चर का मेंबर है, बिल्डिंग कंपोनेंट है, बिल्डिंग एलिमेंट है। आज और लिंटेल दोनों एक ही तरीके के काम करते हैं, जो कि ऊपर से आ रहे लोड को बियर करते हैं, ट्रांसमिट टू द एंड सपोर्ट्स पे ट्रांसमिशन का काम करते हैं। बट आज का अगर हिंदी में मैं मीनिंग आपको बताऊं तो इसका मतलब होता है मेहराब, जो आप मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारे के बाहर देखते हैं, इस तरीके से बने हुए। और भी कई हिस्टोरिकल प्लेसेस पे या घर में आप इस तरीके के आर्च बने हुए देखते हैं। तो बेसिकली आर्च जो है वो एक कर्व्ड स्ट्रक्चर शेप है। और ये जो कर्व्ड स्ट्रक्चर शेप है ये दिखने में बहुत यूनिक सा होता है, अलग सा लगता है, अच्छा लगता है, जिसके लिए हम इसे बनाते हैं। अदरवाइज हम इसकी जगह ओपनिंग्स पर जो है वो आर्च ना प्रोवाइड करके लिंटेल भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि सामान्यतः फ्लैट सरफेस का होता है। तो आर्च और लिंटेल ये दोनों ही आप ओपनिंग्स पे प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आर्च जो है एक तरीके का कर्व्ड शेप का स्ट्रक्चर है जो लोड को ट्रांसमिट करता है ओवर द एंड सपोर्ट्स, और ये ओपनिंग पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जनरली जो है अलग अलग मटेरियल का बना हुआ हो सकता है, जैसे कि आप ब्रिक से आर्च, ब्रिक के आर्च बने हुए देख सकते हैं, कंक्रीट का देख सकते हैं, वुडन मेंबर को भी आप अरेंज करके आर्क के शेप में लगाते हैं, स्टोन, स्टील और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आप मटेरियल की मदद से आर्क को बना हुआ देख सकते हैं। लेकिन अगर हम इसके जो टाइप की बात करें, वो इसके शेप के हिसाब से बात करें, तो अलग अलग प्रकार के जो आर्च होते हैं अगर हम उनको देखें, तो एक होता है पॉइंटेड शेप आर्च, हॉर्स शू शेप आर्च, फ्लैट आर्च, सेगमेंटल आर्च, सेमी सर्कुलर आर्च, वेनिशन आर्च, सेमी इलिप्टिकल आर्च, सिल्टेड आर्च और रिलीविंग आर्च। ये अलग अलग प्रकार के आर्च होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको मटेरियल के हिसाब से बताया पहले भी कि स्टोन, ब्रिक, कंक्रीट, ये सारे मटेरियल के आर्च हो सकते हैं। ये जो ऊपर हमने कैटेगरी देखी अभी पहले आर्च की, ये बनाने की इनकी जो मेथड है वो अलग अलग हो सकती है। किसी आर्च को आप वन सेंटर मतलब एक ही पॉइंट पे आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं सर्कुलर आर्क की बात करूं, सेमी सर्कुलर आर्क की, तो सेमी सर्कुलर क्या है, सर्कल का हाफ है। तो इसे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक ही पॉइंट रिक्वायर्ड होगा, एक सेंटर, जिसकी मदद से बन जाएगा। लेकिन अगर मैं किसी आर्क को बनाना चाहूं टू अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रेडियस ऑफ सर्कल की मदद से या इलिप्स ऑफ सर्कल की मदद से, तो उसके लिए मैंने मिनिमम दो या कई बार तीन या चार या पांच नंबर ऑफ सेंटर्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो वन सेंटर्ड आर्च, टू सेंटर्ड आर्च, थ्री सेंटर्ड आर्च, फोर सेंटर्ड आर्च और फाइव सेंटर्ड आर्च हो सकते हैं। अब हम बात करें पॉइंट शेप आर्च की, तो पॉइंट शेप आर्क में क्या होगा कि सिंपल आपका ऊपर की तरफ एक पॉइंट अलग से निकला हुआ होगा, बाकी आपका सर्कल बना हुआ होगा, कर्व आपका बना हुआ होगा। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही कहा कि जो आर्क होता है वो ओपनिंग्स पे प्रोवाइड करा जाता है। तो जैसे हम डोर या विंडो के ऊपर हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, या हम ओपन स्पेस में इसे ओपनिंग्स के लिए छोड़ रहे हैं, तो ये आपको आर्किटेक्चर लुक वाइज बहुत अच्छा लगेगा, जिसके लिए हम इसे क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर हम पॉइंटेड आर्क की बात करें, तो ये पॉइंट शेप आर्क जो है वो दो पॉइंट से मिलके बना होगा। दो अलग अलग पॉइंट पे हमें शेप के सर्कल या आर्क क्रिएट करने पड़ेंगे, जिनकी मदद से हम इसको क्या कर पाएंगे, क्रिएट कर पाएंगे। नेक्स्ट है हॉर्स शू शेप। हॉर्स शू शेप आर्क की अगर हम बात करें, तो जो घोड़े का निचला हिस्सा होता है पैर का, जिसमें हम घोड़े की नाल भी लगी हुई देखते हैं, ये देखने में कुछ इसी तरीके के शेप का होता है। इसी से इसका नाम भी आया है, हॉर्स शू शेप आर्च। घोड़े के जो निचला हिस्सा होता है पैर का, शू वाला जो हिस्सा होता है, उसके शेप की तरह होता है। तो इस तरीके का आर्च में जो है ऊपर की तरफ आपको लार्ज शेप मिलेगा और नीचे की तरफ आपको नैरो शेप देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका फ्लैट आर्च।
फ्लैट आर्च जस्ट लुक लाइक अ लिंटेल। ये किस चीज की तरह होते हैं? लिंटेल की तरह होते हैं। ये जो आर्च बने हुए होते हैं, इन्हें इजी टू कंस्ट्रक्ट, बनाने में इन्हें आसानी होती है। नॉर्मली जो होता है, ये थोड़ा बहुत इसे हम फ्लैट आर्च को कुछ डिग्री एंगल पे टिल्ट भी रखते हैं। सेगमेंटल आर्च, जैसे अगर हम आर्च की बात करें तो सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर है, उसी सीरीज में एक आपके पास सेगमेंटल आर्च है। द सेगमेंटल आर्च इज द टाइप ऑफ आर्च विच इज सर्कुलर आर्क लेस देन 180 डिग्री। आप अगर सर्कुलर आर्क को देखोगे तो वो कंप्लीट 180 डिग्री, सेमी सर्कुलर जो आर्क है आपका, वो कंप्लीट 180 डिग्री कंप्लीट कर रहा है। लेकिन इसमें हमने 180 डिग्री ना लेके कुछ बीच में हमने उसका हिस्सा कम कर दिया, बीच के हिस्से को लिया है, तो डेट इज अंडर द कैटेगरी ऑफ सेगमेंटल आर्च। वो किस चीज के अंदर आएगा? सेगमेंटल आर्क के अंदर आएगा। अगर हम सेमी सर्कुलर आर्क की बात करें तो सेमी सर्कुलर आर्क जो पूरा है वो कंप्लीट 180 डिग्री कंप्लीट करेगा। जैसे आपका 0 से 180 डिग्री तक का कोई सर्कल क्रिएट किया गया है। ये जो भी आर्क की बात मैं कर रहा हूं, जो भी आज की मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो सारे के सारे आर्क डिपेंड करते हैं कि किस शेप का आर्क वहां पे रिक्वायर्ड है या किस शेप का आर्क की डिमांड है वहां पे, उस तरीके से हम प्रोवाइड करते हैं। सारे आर्क एक ही काम कर रहे हैं कि ऊपर से जो लोड आ रहा है वो बेयर कर रहे हैं, ट्रांसमिट टू द एंड सपोर्ट्स। नेक्स्ट है वेनिशन आर्च। ये जनरली 3 पॉइंट आर्च होता है। इसके लिए 3 सेंटर आपको रिक्वायर्ड होंगे, 3 सेंटर्ड आर्च होगा, जिसकी मदद से आप ऊपर की तरफ क्राउन और नीचे की तरफ आप जो भी डिजाइन पॉइंट्स में चाहते हैं वो तैयार कर सकते हैं। हिस्टोरिकल प्लेसेस पे या पुराने समय में जो महल के कॉरिडोर गलियारे होते थे, उसमें इस तरीके के ये आर्च यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। सेमी इलिप्टिकल आर्क, जैसे हमने सर्कल को हाफ करा था तो सेमी सर्कल आर्क बना था, यहाँ पे हम इलिप्स को जो है वो हाफ कर देंगे तो सेमी इलिप्टिकल आर्क यहाँ पे आपका तैयार होगा। ये जो सेमी इलिप्टिकल आर्क है, ये अगर विंडो पे ऊपर कुछ इस तरीके की शेप की रिक्वायरमेंट है या डोर के ऊपर कुछ इस तरीके के शेप की रिक्वायरमेंट है ओपनिंग्स पे, तो हम इस तरीके के आर्क को प्रोवाइड करते हैं। ज्यादातर आर्क उनके नाम से ही पहचान लिए जाते हैं। जैसे आप सेमी सर्कुलर आर्क को उसके नाम से समझ पा रहे हैं कि सर्कल को हाफ कर दिया, सेमी इलिप्टिकल आर्क के इलिप्स को यहाँ पे इलिप्टिकल आर्क में इलिप्स को क्या करा है? हाफ कर दिया गया है। सिल्टेड आर्च की अगर हम बात करें तो इस तरीके का आर्च जो है, सिल्टेड आर्च इज द टाइप ऑफ आर्च विच इज कर्व स्टार्ट अबव द इम्पोज लाइन। एक हम कहीं पे लाइन ले लेते हैं जिससे कि ऊपर हम कर्व बनाते हैं और नीचे की तरफ हम सिंपल सा शेप ले लेते हैं। दिस आर्च कंटेंट द सेमी सर्कुलर आर्क और 2 वर्टिकल पार्ट्स इन द स्प्रिंग। नेक्स्ट है आपका रिलीविंग आर्च। रिलीविंग आर्च एक तरीके का आर्च जब हम ऊपर प्रोवाइड कर देते हैं कि मेजर लोड को ये बेयर कर ले, और नीचे हमारी फ्लैट सरफेस है तो उसके नीचे जो हिस्सा है वो ओपन नहीं है, वो हमने फ्लैट आर्च से या लिंटेल की मदद से कवर करा है, जिससे ऊपर से आ रहे लोड को वो बेयर करेगा और रिलीव कर देगा टू द एंड सपोर्ट्स। दिस टाइप ऑफ आर्च सेंटर अबव द फ्लैट आर्च। जैसे कि हमने बात करी कि हम नीचे से क्या है, फ्लैट आर्च को लेंगे और उसके सेंटर में कोई भी मटेरियल, वुडन, स्टोन, ब्रिक, इनके मदद से रिलीविंग आर्च को क्रिएट कर देंगे। इस आर्च को बनाने से जनरली स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाती है। जो ऊपर से आ रहे स्ट्रक्चर का लोड है उसकी बेयरिंग कैपेसिटी इस तरीके के आर्च में ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके के हम आर्च को प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आर्चेस थे जिन्हें हमने ऑन द बेसिस ऑफ जियोमेट्री तैयार करा, अलग अलग शेप में हमने इन्हें बनाया एज पर रिक्वायरमेंट। लेकिन आर्क को बनाने के लिए जो है स्किल्ड लेबर, स्किल्ड पर्सन की जरूरत होती है, क्योंकि अगर हम लिंटेल से कंपेयर करें तो लिंटेल चाहे वो वुडन का हो, स्टील का हो या फिर कंक्रीट का हो, स्टोन का हो, ये जनरली एक फ्लैट सरफेस के टाइप में होते हैं, जस्ट लुक लाइक अ बीम की तरह होते हैं। लेकिन आर्च में क्या है, मेहराब है, जिसमें आपने 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट अलग अलग
पॉइंट सेंटर्ड लेके ही हम इनको क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए स्किल्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, परफेक्शन के साथ काम करना होता है। अगर लिंटेल से हम इसे कंपेयर करके देखें तो इसको बनाने में जो है समय अधिक लगेगा, आर्क को जो बनाने में, आर्च को बनाने में समय अधिक लगेगा, स्किल्ड लेबर लगेगी, और उस तरीके के शेप के हमें कई बार फर्में या सेंटरिंग भी पहले से तैयार करनी होती है, बनानी होती है, जिसकी मदद से हम इसे तैयार कर पाते हैं। तो ये आर्च और उसके अलग-अलग टाइप्स हमने यहाँ पे देखे। धन्यवाद।